बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक है और आज का हमारा ये सेशन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कोर्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन के अंदर हम इंसर्ट टैब और लेआउट टैब की एडवांस एप्लीकेशन और मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट टैब प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने पढ़ा, लेकिन उसमें हमने कवर पेजेस डिज़ाइन करना, टेबल इंसर्ट करना और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल करके उनके ऊपर मज़ीद डिज़ाइनिंग और मुख्तलिफ तरह की फॉर्मेटिंग सीखी थी। आज के कोर्स के अंदर हम मुख्तलिफ लिंक्स और लिंक्स के बाद हेडर फुटर डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फिर हम लेआउट टैब को चेकआउट करेंगे। तो सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास एक लिंक्स लाइब्रेरी है। लिंक्स लाइब्रेरी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल टॉप पे हमारे पास एक ऑप्शन है लिंक। तो अभी हम इसका इस्तेमाल चेक करेंगे कि किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स को क्लिकेबल कर सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई बटन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें चेकआउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट शीट के अंदर कोई बटन बनाना चाहते हैं और उसको किसी लिंक के साथ जोड़ना चाहते हैं, किसी वेब के लिंक के साथ, तो आप सबसे पहले इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और यहाँ से आप कोई सी भी शेप जो आपको सूटेबल लगे वो आप इंसर्ट कर लेंगे। तो फर्ज करें ये हमारे पास एक शेप है जिसको हम एक बटन की शेप देंगे। इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ। अगर आप स्टैटिक कलर देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो अब अगर मैंने इस डिज़ाइन बटन के अंदर इसका नाम भी प्लेस करना है, लाइक मैं कहता हूँ कि गो टू फेसबुक, तो या मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक। तो जैसे ही मैंने लिखा तो इसके अंदर वाइट कलर के साथ फेसबुक लिखा गया। अब आप इसको थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत कर लें, फॉर्मेटिंग अच्छी कर लें इसको अपनी मर्ज़ी का फॉन्ट लगा लें, बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा फेसबुक का पेज ओपन हो जाना चाहिए। तो आप इस पर सिलेक्ट करें। सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट पे जाएं, लिंक्स पे जाएं, तो ये देखें आपके पास एक इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आ गया। इसको नॉर्मली जितने भी आपके एडवांस माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन्स हैं उसके अंदर लिंक्स बोलते हैं, लेकिन प्रीवियस वर्जन्स के अंदर हाइपर लिंक के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके पास हाइपर लिंक कमांड आ जाए या लिंक की कमांड आ जाए तो दोनों का मकसद सेम है। ओके, तो फर्ज करें आप कोई वेब पेज ओपन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप सिंपल उस वेब पेज का एड्रेस लिख देंगे। लाइक ये देखें www.facebook.com। तो मैंने जैसे ही ओके क्लिक किया तो ये लिंक एड्रेस इस बटन को मिल चुका है। अब मैं अगर कंट्रोल बटन को प्रेस करता हूँ, आपने कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और अपने माउस का पॉइंटर इसके ऊपर लेके जाना है। तो ये देखें क्लिक का पॉइंटर आ चुका है। अब आप सिंपल इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा ऑटोमेटिक गूगल क्रोम ओपन होगा। तो इस तरह अब ये आपका ये सर्च तो टेलीफोन हो जाएगा। फिर हमको ये कर लेते हैं। इसी तरह से फर्ज करें अपने कोई टाउनशिप बना, इसको आपने आप इस पे यूज करें, ठीक है।
तो सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद जाएंगे और यहाँ पर आप एड्रेस देंगे youtube.com। तो यहाँ पर आप अपना ज़ाती फेसबुक का पेज का लिंक भी दे सकते हैं, कोई अनदर भी। अब मैं जस्ट सिंपली इस पे जब क्लिक करूंगा इस बटन पे, अगेन वो आपका प्रीवियस फेसबुक ओपन है, ये ओपन हो गया, ये आपका यूट्यूब हो गया। तो ये हमारा है वेब पेज का लिंक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी बटन के ऊपर बनाना। इसी के साथ मैं अगर इन्हीं बटन्स को लिंक कराना चाहता हूँ, राइट क्लिक करें और यहाँ पर एडिट लिंक की ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इंसर्ट के अंदर भी जाके कर सकते हैं। अब अगर आपने करना है तो आप यहाँ से लिंक रिमूव कर दें तो ओपन कर लें, और अगर नया लिंक लगाना है तो आप यहाँ से लिंक लगाएंगे। अब हम वेब पेज का नहीं लगाएंगे, अब हम चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट फाइल को हमने ओपन करवाना है जो हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। फर्ज करें मेरे पास डेस्कटॉप पर कोई एक फाइल पड़ी हुई है, लाइक मैं यहाँ से कोई सी भी फाइल, फर्ज करें मेरे पास ये सेशन 1 के नाम से ये फाइल पड़ी है, तो मैंने उसका एड्रेस इसको दे दिया। तो जैसे ही आप इस फाइल को सिलेक्ट करके उठाते हैं तो ये इसको एड्रेस मिल चुका है उस फाइल का। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एडिट भी कर देता हूँ। एडिट करने के लिए मैं कहता हूँ फाइल ओपन। अब ये बटन वही है, सिर्फ हमने उसको लिंक मुख्तलिफ दे दी है। तो अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, आपको फर्स्ट टाइम ये यस कंटिन्यू करना होगा। तो ये देखिए आपकी वो पिक्चर ओपन हो गई जो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई थी। तो ये है अपनी एग्जिस्टिंग फाइल। आपके कंप्यूटर के अंदर अगर कोई फाइल पड़ी हुई है तो आप उसको भी बटन के थ्रू ओपन करवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि मसलन आपने किसी को अपनी सीवी भेजी, अब सीवी के अंदर आपने जहाँ पर मास्टर की डिग्री अपनी लिखी हुई है तो मास्टर की डिग्री के आगे आप एक बटन बना देते हैं। अगर वो बंदा आपकी मास्टर की डिग्री देखना चाहता है तो सिंपल वो उस बटन पे क्लिक करे तो उसके सामने मास्टर की डिग्री आ जाए। और अगर आप फर्दर कोई एक्सपीरियंस लेटर दिखाना चाहते हैं तो वो बंदा सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर के बटन पे क्लिक करेगा तो उसको एक्सपीरियंस लेटर शो हो जाएगा। तो इस तरह के लिंक्स को आप इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, ये था हमारा हाइपरलिंक कमांड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बुक मार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। ये दोनों एडवांस टूल्स हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक दो टूल्स जैसा कि ये पेज ब्रेक टूल और प्रीवियस होम टैब के अंदर भी एक टूल था वो हमने छोड़े हुए हैं, वो हम फाइनल सेशंस के अंदर देखेंगे। जब आखिरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेशन चल रहा होगा फिर हम इनको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये टूल्स अगले टूल्स के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ एडवांस टूल्स हैं उनको पहले हमें समझना होगा, उसके बाद ये इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए इनको हम एंड पे देखेंगे। अच्छा जी, कमेंट का टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मसलन फर्ज करें मेरे पास ये कुछ डेटा है और आपने डेटा अपने टीचर को भेजा। अब आपके टीचर ने क्या किया कि इस डेटा को जब उसने चेक किया तो अब उसने आपको कोई कमेंट्स लगाने हैं। तो कमेंट के लिए वो क्या करेगा, फर्ज करें उसको यहाँ पे कोई क्वेश्चन चाहिए, आपसे कुछ पूछना है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपना कर्सर रख के आपसे या जिस चीज़ के ऊपर उन्हें क्वेश्चन है, मसलन फर्ज करें पावरफुल वे, इसको वो सिलेक्ट करके कहेंगे जी इस पे ये कमेंट। अब यहाँ पर वो अपना कमेंट लिख देंगे, मसलन व्हाट डू यू मीन बाय पावरफुल वे। अब ये टीचर ने बता दिया, ठीक है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला पैराग्राफ देखेगा, उसके अंदर अगर उसको कोई क्वेश्चन है या उसको कोई आपसे बात पूछनी है तो वो यहाँ पर भी, जैसे ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है, यहाँ पर आके अनदर लगा देगा इलेबोरेट दिस टूल। अब टीचर ने क्या किया, आपको इस तरह से कमेंट्स लगा के भेजी। अब फाइल जब आपके पास आएगी तो आपको इस तरह से एक तो हाईलाइट किया होगा और उसके ऊपर साथ ही कमेंट नज़र आ रहा होगा कि इसको क्या
कहते हैं या इससे क्या मकसद है। इसी तरह स्मार्ट ग्राफिक्स वो कहता है कि इलेबोरेट करो। अब आप क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। आप कहेंगे बाय पावरफुल वे मीन्स दिस दिस दिस, जो भी जवाब आप देना चाहें। तो जैसे ही आपने जवाब दिया, ये आपका सवाल बन गया, ये आपका जवाब बन गया। तो इस तरह से आप इसका भी कोई सा भी XYZ रिप्लाई देंगे। रिप्लाई दिया तो आप अब अपनी फाइल वापस अपने टीचर को भेजेंगे, तो टीचर सिंपली आपके आंसर्स यहाँ से चेक कर लेगा। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो वो आपको आपकी फाइल के मार्क्स दे देगा, अगर वो नहीं करेगा तो वो आपको अगेन यहाँ पर कमेंट दे देगा। तो कमेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर किसी किस्म की चेंजेस नहीं होती। सिंपल क्या हो रहा होता है कि आप अपने कमेंट्स को हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास ये हमारा एक पेज है, अभी तक ये हमारे पास सिंपल एक पेज है। अगर फर्ज करें मैं अपना डाटा मजीद तैयार कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास तकरीबन पेजेस बन गए 5। तो ये 5 पेजेस जो हमारे पास मौजूद हैं, मैं कि ये जो टॉप साइड पे आपको ये खाली जगह नज़र आ रही है, इस जगह पे मैं अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये तमाम सफ़ों के ऊपर रिवाइज हो, मतलब यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आए। तो मतलब हर पेज के टॉप पर आपको कोई कंपनी की डिटेल या डॉक्यूमेंट डिटेल देनी है। तो उसके लिए आप जाएंगे इंसर्ट में हेडर एंड फुटर पर। हेडर का मतलब ये होता है कि टॉप ऑफ द पेज आप कोई चीज़ रिपीट करना चाहें, और फुटर का मतलब ये होता है पेज, ये जो एंड मार्जिन होता है ये वाला, इस जगह पर अगर आप कोई चीज़ बार बार रिपीट करना चाहते हैं। तो लें जी, हम इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हेडर पे क्लिक करें। ये आपको कुछ हेडर के सैंपल्स दिए गए हैं। पहला हेडर जो है उसमें सिर्फ एक लेफ्ट साइड पे डाटा लिखने की गुंजाइश है। सेकंड है उसके अंदर 3 कॉलम्स है कि आप हेडर के अंदर 3 मुख्तलिफ चीज़ें टाइप कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद कुछ डिज़ाइन भी दिया गया जिसके अंदर एक बैकग्राउंड बनी हुई है। तो आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह का यूज़ करना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं ये पहले वाला यूज़ कर लेता हूँ, ये आ गया। आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं स्किल्स ग्रेड डॉक्यूमेंट प्रेपरेशन, ठीक हो गया। तो ये आपने अभी सिर्फ एक दफ़ा लिखा। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ, तो ये देखें ये आपका यहाँ पर भी आ चुका है, पहले पेज पर, दूसरे पेज पर, तीसरे पेज पर, चौथे पेज पर। तो अगर मैं इसको जूम करके तो ये देखें ये हमारा पहला पेज, ये देखें ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज। तो हर पेज ऊपर आप वो रिवाइज हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसी तरह अब अगर आपको बॉटम ऑफ द पेज, ये जो बिल्कुल एंडिंग पोजीशन है, अगर आपको यहाँ पर फुटर चाहिए तो चाहे तो आप इंसर्ट में जाके यहाँ से फुटर ओपन कर लें, यहाँ से, और अपनी मर्जी का फुटर यूज कर लें। चाहे आप यहाँ पर सिंपल पेज के ऊपर डबल क्लिक करें यूं, ये देखिए तो आपका फुटर का सेक्शन ओपन हो गया। आप यहाँ पर चाहते हैं फुटर में जो भी चीज लिखना, ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग सेशन, ठीक है। अब आप इसको सेंटर में लेके जाना चाहते हैं तो वही शॉर्ट कीज जो हमने फॉर्मेटिंग के अंदर सीखी हुई हैं, साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, जो भी आप टूल यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अब ये आपका हर पेज के बॉटम पर ये वाली फ्रेज जो है वो रिवाइज होगी। ये ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग सेशन, ये आपका फुटर है और ये आपका अगले पेज का हेडर है। तो ये है जी हेडर एंड। अब नेक्स्ट एडवांस जब हम चीज़ें सीखेंगे तो उसके अंदर आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि अगर डॉक्यूमेंट के अंदर, अभी तो हमने एक हेडर लगाया एक फुटर लगाया ना पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन फर्ज करें आप 100 पेजेस की किताब तैयार कर रहे हैं, आपने हर चैप्टर को मुख्तलिफ हेडर देना है, मुख्तलिफ फुटर देना है। मतलब एक चैप्टर अगर आपके 20 सफ़ों का है तो उस 20 सफ़ों पे हेडर मुख्तलिफ होगा,
अगले 20 सफ़ों में मुख्तलिफ होगा, तो वो भी हम सीखेंगे। ओके जी, इंसर्ट में जाएं। अब हमारे पास है पेज नंबर। तो ऑटोमेटिकली आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर किस तरह लगा सकते हैं। पेज नंबर नॉर्मली 3 पोजीशंस के ऊपर लिखता है। टॉप ऑफ द पेज, क्या आप हेडर वाली जगह पर लगा सकें, बॉटम ऑफ द पेज, फुटर की जगह पर लगा सकें, एंड पेज मार्जिन्स, ये जो बिल्कुल साइड के ऊपर मार्जिन होते हैं, इनके अंदर भी आप पेज नंबर लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली पेज मार्जिन है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। आप जहां भी कोई डॉक्यूमेंट देखेंगे या तो टॉप साइड पे पेज नंबर लगा होता है या बॉटम साइड पे लगा होता है। तो फर्ज करें मैं बॉटम साइड पे लगा लेता हूँ, लाइक सेंटर में, तो ये चूज कर लिया। अब देखिए ये है, जूम कर लेते हैं, ये देखिए ये हमारा पहला पेज नंबर। अगले पेज चलते हैं, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आप जैसे जैसे पेजेस बढ़ाते जाएंगे, काम करते जाएंगे, आपके ऑटोमेटिकली पेज नंबर इंसर्ट होते जाएंगे। ओके हो गया। इसके अलावा हमने टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी इस्तेमाल किया था, जिसको हमने सीखा हुआ है। इसके अंदर हमने टाइटल करते वक्त एक पिक्चर इंसर्ट की थी। टेक्स्ट बॉक्स का जो सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप इसके अंदर जो भी नाम, जो भी डाटा आप लिखना चाहते हैं, आप उसको लिख के जहां मर्जी इजीली प्लेस कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, एक फ्रेम के अंदर आप अपनी टेक्स्ट लिख सकते हैं, पहला फायदा। और दूसरा फायदा यह है कि आप इसको जहां मर्जी इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर फर्ज करें हमारे पास कोई पिक्चर हमने इंसर्ट की हुई है, ये कर लेता हूँ, फर्ज करें ये ले लेते हैं, ये अच्छा, और हम इसके ऊपर स्किल्स ग्रिड लिखना चाहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, आप अपनी पिक्चर के ऊपर कुछ भी नहीं लिख पाते, मतलब डायरेक्ट आप यहाँ पर कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स लें, उसको ब्रिंग टू फ्रंट करें। ब्रिंग टू फ्रंट करने से फायदा ये होगा कि आपका वो टॉप ऑफ द पेज आ जाएगा। अब आप इसको शेप फिल नो फिल कर दें, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर दें। इससे फायदा ये होगा कि वो आपका फेस हो। अब इसकी बैकग्राउंड में पोजीशंस को हम इसको रैप पोजीशन इंसर्ट गेन कर लेते हैं। एक सेकंड, मेरे पास इस टेक्स्ट बॉक्स को वाइट पोजीशन आ रही है। आई थिंक स्टार पे मैंने कमेंट वगैरह किए थे, मुझे पहले वो रिमूव करने पड़ेंगे। चाहते हैं इंसर्ट करें कोई सा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स, ये देखें जहां मर्जी आप इसको सिली प्लेस करेंगे और इसके अंदर जो आप लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग फिक्स करता हूँ यूं। तो आप चाहते हैं कि ये जो इसकी बैकग्राउंड है, ये आपको वाइट नजर आ रही है। आप इस बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जो तस्वीर की बैकग्राउंड ग्रे कलर की नजर आ रही है वही इसकी बन जाए। तो आप क्या करें, डबल क्लिक करें, शेप फिल पे जाएं, नो फिल पे क्लिक कर दें। तो ये लें,
तो इसकी अपनी आउटलाइन जो बैकग्राउंड थी वो ख़त्म हो गई। अब आपको सिर्फ एक बॉक्स नज़र आ रहा है। अगर आप इस बॉक्स को भी रिमूव करना चाहते हैं तो शेप आउटलाइन पे जाएं और नो आउटलाइन पे क्लिक कर दें। तो ये देखें, आपको ये ऐसे फील होगा जैसे पिक्चर के ऊपर लिखा गया है। ओके जी, तो ये फ़ायदा है हमें टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करने का। इसके बाद हमारे ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर आप पेज लेआउट डिज़ाइन करना चाहते हैं, लाइक पेज लेआउट के अंदर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि लेआउट, कि आप अपने पेज की डायमेंशंस सेट करना चाहते हैं कि जिस पेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसके मार्जिन्स क्या होने चाहिए और उसकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए। सिंपली अब नॉर्मली आप देखें, आपको ये मार्जिन्स नज़र आ रहे हैं। ये तकरीबन एक लेफ्ट साइड पे जो मार्जिन है, टॉप साइड पे, राइट साइड पे और इसी तरह ये बॉटम साइड पे ये आप मार्जिन है और 1 इंच है। तो आप मार्जिन तो ये नॉर्मल पे सिलेक्ट है। तो ये देखिए यहाँ पर टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों साइड आपकी 1 इंच पोजीशन है। तो अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप 0.5 इंच भी कर सकते हैं। क्यों? देखें, आपके मार्जिन नैरो हो चुके हैं, 0.5 हो चुके हैं। टॉप साइड पे आपको ज़्यादा इसलिए फील हो रहा है बिकॉज आपका हेडर लगा हुआ है। तो अगर आप इसको भी बड़ा करना चाहते हैं आप हेडर की पोजीशन कम कर दें, तो यूं आप चारों साइड से बराबर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन बदलना चाहते हैं, अभी आपके सामने ये जितने भी पेजेस हैं ये तमाम पोर्ट्रेट लोकेशन में हैं। ये देखें, पोर्ट्रेट का मतलब होता है सीधा पेज, लंबाई के रुख। अगर आप इसको लैंडस्केप पे चेंज करना चाहते हैं, चौड़ाई के रुख, कि जैसे नॉर्मली आपकी डेट शीट्स तैयार की जाती हैं या ड्यूटी रोस्टर्स तैयार किए जाते हैं, तो आप इसको लैंडस्केप पे भी लेके जा सकते हैं। ये देखिए, तो लैंड पे ये आपका डाटा 6 पेजेस पर चला गया है क्योंकि चौड़ाई के रुख हो गया है और आपका डाटा एक्सपैंड कर गया है। उसके बाद अगर आप अपने पेपर के साइज को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर नॉर्मली, ये हमने प्रिंट सेक्शन के अंदर भी ये चीज़ें देखी थी, तो यहाँ पर आप A4 नॉर्मली पेपर साइज यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर नॉर्मली लेटर साइज पेपर यूज़ होता है। तो अगर आपको पेपर के साइज़ का आइडिया नहीं हो रहा तो आप उसको माप कर यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसकी चौड़ाई देखें और उसकी लंबाई देखें और उसको कंपेयर कर लें। तो अगर उसकी चौड़ाई 8.5 इंचज़ है और लंबाई 11 इंचज़ है तो यकीनन वो लेटर साइज़ है। अगर वो इस साइज़ में आता है तो वो A4 है, अगर वो इस साइज़ में आता है तो वो लीगल साइज़ है। तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करने से पहले ये आइडिया होना चाहिए कि आप क्या तैयार करने लगे हैं और किस पेज के ऊपर आपने प्रिंट करना है, ताकि आपकी सेटिंग उसी पेज के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद आ जाता है कॉलम्स। अगर आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक से ज़्यादा कॉलम, जैसे अखबार आप अगर पढ़ते हैं तो अखबार के अंदर जितना भी डेटा होता है वो एक से ज़्यादा कॉलम्स के अंदर होता है। मतलब आपके सामने एक पेज शो होता है और उस पेज के अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स बने होते हैं। मसलन नॉर्मली आपका डाटा 1 कॉलम के अंदर होता है। अगर आप 2 पे क्लिक करें, ठीक है, मैं इसको ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, ठीक है, 2 कॉलम्स। तो ये देखिए, कंप्लीट डेटा को मैंने सेलेक्ट करके जब 2 कॉलम कहा तो एक कॉलम आपका ये बन गया, एक कॉलम ये बन गया। तो यूं सबसे पहले आपका डाटा यूं नीचे की तरफ आएगा एक पेज पे। जब यहाँ तक लिखा गया, यहाँ से अगेन ये अगले कॉलम के टॉप पे चला जाएगा यूं, फिर शुरू करेगा। तो यहाँ ये 2 कॉलम बन गए। अगर आप 2 से भी कॉलम ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको 3 कॉल कर लें यूं। तो ये देखें, एक ही पेज के ऊपर आपके 3 कॉलम्स बन चुके हैं। उसके बाद अगर आप अपने पेज के अंदर लाइन नंबर्स ऐड करना चाहते हैं यूं, तो ये आपको लेफ्ट साइड पे लाइन नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। ये लाइन नंबर सिर्फ और सिर्फ प्रिंट के अंदर तो नहीं आएंगे, सिर्फ आपको विजुअली नज़र आने का मकसद ये होता है
कि अगर आप फर्ज करें किसी बंदे को डेटा अपना चेक करवाने के लिए भेजते हैं, जैसे आपने अपने टीचर को भेजा, तो आपके टीचर आपको अगर फ़ोन करते हैं या कॉल करते हैं और कॉल करके आपको बताएंगे कि लाइन नंबर 8 पे आपने ये बात की थी, फिर आपको कहेंगे कि लाइन नंबर 26 पे आपने ये कहा था, फिर कहेंगे लाइन नंबर 47 पे आपने ये बात की। तो इस तरह से उनके लिए और आपके लिए बात समझना आसान हो जाती है। तो इस लाइन नंबर को टेम्परेरी तौर पे आप ऑन करते हैं और जब आपका काम हो जाता है तो आप सिंपल इसको बंद भी कर लेते हैं। मजीद इसके अंदर भी ऑप्शन है, रीस्टार्ट ईच पेज। अभी जो कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है, ये देखते हैं पहले पेज में, ये पहला पेज है, 37 लाइन नंबर के बाद अगले पेज उसने 38 शुरू कर दी। लेकिन अगर आप इसको कह देते हैं रीस्टार्ट ईच पेज, तो ये देखें पहले पेज तक 37 था, अगले पेज पे फिर 1 से शुरू हो गया। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर क्या होगा, हर टीचर को पहले आपको पेज नंबर बताना पड़ेगा कि आप पेज नंबर या 5 पे हैं। तो इस तरह फिर आपको पहले पेज नंबर देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको लाइन नंबर देखना पड़ेगा। रीस्टार्ट ईच सेक्शन ये हम देखेंगे जब हम ये वाला टूल पढ़ेंगे, ब्रेक्स वाला, क्योंकि ब्रेक्स टूल अभी हमने नहीं पढ़ा। जब हम ये पढ़ेंगे उसके साथ ही आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज सेक्शन। तो ये सेक्शन का आइडिया आपको तब होगा। हाइफनटेशन ये भी हम देख लेते हैं। हाइफनटेशन ये होता है, जैसे अभी देखें आपका ये पूरा एक पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है एंड पे। अभी तो ये देखें इन दी इम्बेड कोड, मतलब लाइन यहाँ पर ख़त्म हो रही है और अगली लाइन शुरू हो रही है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ ना, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली जितने अल्फ़ाबेट्स पूरे आ सकते हैं उतने पूरे करेगा और उसके बाद एक छोटी सी डैश लगा देगा। ये देखिए ये जो डैश होती है ना, डैश लगा के उस लफ्ज़ को आगे जोड़ देता है ये। तो हाइफनटेशन ये होता है कि तुम अपनी लाइन के अंदर जितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनको पूरा करो, अगर कोई वर्ड बड़ा है तो उसके दरमियान डैश लगा दो। तो हाइफनटेशन ये देखें ऑटोमेटिकली उसने डैशेस लगा दी। लेकिन अगर आपको ये डैशेस नहीं लगानी तो आप इसको सेलेक्ट करके हाइफनटेशन को बंद कर दें। उसके बाद इंडेंट्स हमने देखे हुए हैं। इंडेंट्स हमने पहले सेकंड लेक्चर के अंदर देखा था कि अगर आप इंडेंट ऐड करना चाहते हैं तो ये देखिए स्टार्टिंग लाइन से आपकी जो स्पेस ऐड होती है उसको इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसको वापस लेके जाना चाहते हैं तो ये वापस जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको राइट साइड से इंडेंट देना चाहते हैं तो ये देखिए राइट साइड से आपकी स्पेसिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर आप इसको यहाँ से भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप पीछे जा सकते हैं। ओके जी, अगर आप पैराग्राफ के दरमियान, क्योंकि पहले हमने स्पेसिंग देखी थी लाइंस के दरमियान की, ये 3 लाइंस हैं। अगर मैं वापस जाऊं तो यहाँ से हमने स्पेसिंग देखी, ये देखें अभी सिर्फ लाइन के दरमियान बढ़ रही है। ये पहली लाइन के दरमियान स्पेस बढ़ी, फिर दूसरी लाइन के दरमियान स्पेस, तीसरी लाइन के दरमियान स्पेस। तो ये स्पेस। अब इंसर्ट में जाऊं, सॉरी लेआउट में जाऊं, अब हम देखिएगा एक अनदर स्पेसिंग सीखते हैं। बिफोर, बिफोर का मतलब है किसी भी पैराग्राफ के शुरू में जो स्पेसिंग है, ये वाली, ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसके ऊपर वाली स्पेस, ये पैराग्राफ यहाँ शुरू हो रहा है तो इसके ऊपर वाली स्पेस। तो ये देखें, ठीक है। तो पहले जो हमने देखी लाइन स्पेसिंग थी, अब है पैराग्राफ स्पेसिंग। और इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक है बिफोर और दूसरी आफ्टर। बिफोर का मतलब है जहां पर आपका पैराग्राफ शुरू होगा, ये वाला टॉप ऑफ द पैराग्राफ। और आफ्टर का मतलब है जहां पर पैराग्राफ एंड होगा। अभी मैं देखिएगा, अभी देखिए ये टॉप पे आ रही है, पहली टॉप पे, दूसरी टॉप पे और तीसरी टॉप पे। तो ये 3 स्पेसिस ऊपर हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको 0 करता हूँ, मैं इसको 0 करता हूँ। अब देखिएगा अगर मैं नीचे वाली को बढ़ाता हूँ, ये देखिए पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम। तो बॉटम साइड पे भी आप अपनी स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये देखिए आपके पूरे पैराग्राफ की स्पेसिंग 0 हो चुकी है। बाकी ये टूल्स हमने पढ़े हुए हैं, पोजीशन, रैप, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको
होम टैब के अंदर हमने देखी हुई हैं। सो अलाइन का एक ये भी हमने देखा हुआ है। ये तब एक्टिव होगा जब आप डिफरेंट इंसर्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स शामिल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। मुख्तलिफ पिक्चर्स, मुख्तलिफ शेप्स, मुख्तलिफ चीज़ें जब आप यूज़ करते हैं तो उनको आपस में अलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। या टेक्स्ट को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसको भी अलाइन कर सकते हैं, लेकिन इसकी अलाइनमेंट आपकी होम टैब के अंदर यहाँ पर मौजूद होती है। ठीक हो गया जी। तो ये है आज का हमारा सेशन। अभी तक हमने कंप्लीट फर्स्ट सेशन से लेके 5वें सेशन तक होम टैब हमने कंप्लीट सीखा था, इंसर्ट टैब हमने कंप्लीट सीख लिया, लेआउट टैब, मेन और कंप्लीट सीख लिया। ठीक हो गया। तो ये था हमारा मेजर कंपोनेंट पोर्शन, और इस पोर्शन को अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन माने कभी भी किसी भी लेवल पे, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, या आप किसी अदारे में काम कर रहे हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई बंदा मार नहीं दे सकता। ये तमाम टूल्स वो हैं जो प्रोफेशनली इस्तेमाल होते हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके एंड पे आपका एक क्विज होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस सेशन। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।